जय हिंद बच्चों। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है ईवीएस क्लास में। बच्चों, हम सब समाज में रहते हैं। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, है ना। सबकी भाषा अलग है, सबकी जाति अलग है और सबका धर्म भी अलग होता है और सबके विचार भी अलग होते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद और नापसंद भी होते हैं, जिसके कारण बच्चों कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी होता है ना। उसी तरह बच्चों घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी आपसी मनमुटाव हो जाते हैं, है ना बच्चों। तो इससे जो है हमारे घर की शांति जो है भंग हो जाती है। तो समाज और घर में शांति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आप ही के पाठ्य पुस्तक से पाठ 22, दुनिया मेरे घर में, द वर्ल्ड इन माई होम। तो आज हम लोग इस लेसन में जो है इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते, मनमुटाव होते हैं कुछ मुद्दों को लेकर, ये जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखने को मिलती है ना। जैसे कोई छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, जैसे कोई रिमोट को लेकर हुआ या बस में चढ़ने को लेकर हुआ, या फिर भेदभाव, जैसे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करते उनको लेकर हुआ, या जाति पर हुआ, या फिर गुड टच बैड टच। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करेंगे और इसका जो है क्या क्या कारण है और इसका निवारण हम कैसे करेंगे, आज हम इस चैप्टर में ये सब जानेंगे। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो है इन मुद्दों या इन परिस्थितियों के बारे में विचार करने और अपनी जो बात है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना है। तो चलिए बच्चों हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों पाठ का नाम है दुनिया मेरे घर में, द वर्ल्ड इन माई होम। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहली कहानी है नोक जोक। रोज की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूजन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त है, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी एक सीरियल। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। बच्चों इस तरह के जो है कहानी हम हर घर में देखते हैं, है ना बच्चों। आपके घर में भी होता होगा एक टीवी और एक रिमोट, और उसे छीनने के लिए कई लोग, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि मेरिटा का भाई क्या करना चाहता है, क्रिकेट मैच देखना चाहता है, और छोटी सूजन अपना गाने का प्रोग्राम। और मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त है, लेकिन दोनों की पसंद अलग है। मम्मी जो है समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी जो है अपनी पसंदीदा टीवी सीरियल देखना चाहती है, और मेरिटा क्या देखना चाहती है, कार्टून देखना चाहती है, और उसके डैडी फुटबॉल मैच देखना चाहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं, आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। और उनके डैडी का कहना था कि मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और मैं शाम को ही घर वापस आता हूँ, मुझे तो शाम को ही देखने को मिलता है टीवी। तो उनकी बात को मानकर सबको क्या देखना पड़ा बच्चों,
फुटबॉल मैच देखना पड़ा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है एक टीवी है और रिमोट छीनने वाले कई हैं और इस तरह जो है आपस में लड़ाई झगड़े नोक झोंक सब शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों इन लड़ाई झगड़े और नोक झोंक को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं बच्चों, कि हम अपने समय अनुसार टीवी में अपने अपने पसंदीदा प्रोग्राम को देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम कुछ प्रश्न देखते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर झगड़े होते हैं? उत्तर है हाँ, कभी कभी मेरे और मेरी बहन में ऐसे झगड़े होते हैं। ये झगड़े तो हर घर में होती है ना बच्चों? आपके घर में भी होता होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? बच्चों जब इस तरह के झगड़े जब घर में होता है तो इसको सुलझाता कौन है? वैसे तो मम्मी घर में रहती है तो ज्यादातर मम्मी ही सुलझाती है। इसके अलावा बच्चों आपस में भी इस झगड़े को सुलझा सकते हैं। तो उत्तर देखते हैं, ऐसे झगड़े हम लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? बच्चों आपने कभी देखा है कि एक ही चीज को लेकर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरह बस में चढ़ने के लिए जो है धक्का-मुक्की हो रही है। ये क्यों हो रही है बच्चों? सीट के लिए, कि हम पहले चढ़ेगा और पहले ही सीट पकड़ेंगे। तो इस तरह के लड़ाई झगड़े हम रोज देखते हैं, है ना बच्चों? इसके अलावा बच्चों देखिए, जब ट्रेन में चढ़ते हैं तब भी इस तरह के झगड़े हमें देखने को मिलते हैं, है ना? तो उत्तर देखिए बच्चों, हाँ, कई बार बसों में सीट के लिए लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मजेदार किस्सा सुनाओ। तो एक किस्सा जो है मैं भी आप लोग को सुनाती हूँ। एक बार टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा था तथा दूसरे चैनल पर फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम। मैं क्रिकेट मैच देखना चाह रहा था, जबकि मेरी दीदी फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम देखना चाह रहे थे। इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो गया। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि चूंकि फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए दीदी उस प्रोग्राम को देखेगी तथा ब्रेक के समय मैं मैच का स्कोर देखूंगा। फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मैं पूरे मैच को देखूंगा। इस तरह के इंसिडेंट्स बच्चों आपके साथ भी होता होगा। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कहानी है अलग क्यों। ठीक है बच्चों, चलिए। शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है प्रतिभा जो है अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उसके भाई जो है अभी भी खेलने में मस्त है। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। इन लड़कों को जो है अपने अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती है। बच्चों यहाँ पर प्रतिभा कह रही है कि जब मैं घर देर से लौटती हूँ तो मुझे सब डांटते हैं, मुझे सब टोकते हैं, लेकिन मेरे भाई जब खेल कर देर से घर लौटते हैं तो उन्हें कोई टोकता नहीं और कोई उन्हें डांटते भी नहीं। ये बात जो है प्रतिभा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा, पर वह क्या करे?
वह कह रही है मेरे भाइयों के लिए एक नियम है और मेरे लिए अलग नियम है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, आपने देखा होगा ये जो है कहीं कहीं पर हमें देखने मिलता है कि आज भी लड़कों और लड़कियों में जो है भेदभाव किया जाता है। लड़कों को जो है स्कूल जाने में और पढ़ाई करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन लड़कियों को जो है उन पर पाबंदी लगती है कि पढ़ना नहीं है, तुम्हें जो है घर के ही काम सीखना है। और इसके अलावा लड़कियों को जो है बाहर खेलने भी नहीं देते, जबकि लड़के बाहर खेलते हैं। और लड़कियों को ज्यादातर घर के काम ही सिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विचार है कि लड़कियों को तो घर के काम ही करना है, उन्हें थोड़े ही घर के बाहर जाकर काम करना है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। आज बच्चों, लड़कियां लड़कों के साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर हर फील्ड में जो है काम कर रही है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो। और इसके अलावा बच्चों, आज तो महिलाएं जो है चांद में भी पहुंच चुकी है। तो बच्चों, क्या ये भेदभाव सही है? नहीं, हमें जो है लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, हम कुछ प्रश्न देखते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती है? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? उत्तर देखिए बच्चों, नहीं, मेरे या मेरे किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? नहीं, लड़का और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? उत्तर है नहीं, दोनों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। आपने इस चैप्टर में देखा कि प्रतिभा के लिए जो है अलग नियम है और उनके भाइयों के लिए अलग नियम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रतिभा को डांट लगाते हैं देर से घर आने में, तो उनके भाइयों को भी डांटना चाहिए। ठीक है ना? अगर उन्हें उनके भाइयों को नहीं डांटते हैं तो प्रतिभा को भी नहीं डांटना चाहिए, उनके माता पिता को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? उत्तर है बच्चों, इससे सभी को परेशानी होगी, है ना? जरूर होगी। अगली कहानी है बच्चों, पीलू मामी। यह जो है एक ईमानदारी के ऊपर ये कहानी है बच्चों। ये भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपुरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मजे से ठंडे ठंडी कुल्फी खाई। बच्चों, एक दिन जो है फली, नाजू और उनके दोस्त किसके साथ घूमने गए थे बच्चों? पीलू मामी के साथ समुद्र के किनारे पर घूमने गए थे। वहां पर उन लोग बहुत सारे खेल खेले। उसके बाद सबने जो है कुल्फी खाई। ठीक है बच्चों, कुल्फी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ईमानदारी के ऊपर है। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। वो लोग कुल कितने लोग थे बच्चों? 7 थे। लेकिन कुल्फी वाले ने जो है 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे लिए। तो पीलू मामी ने
पूरी तरह से हिसाब किया। उसके बाद 7 लोगों के 7 कुल्फी के पैसे कुल्फी वाले को दिया। ठीक है बच्चों, तो उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। तो उस दिन जो है बच्चों ने एक बात सीखी, ईमानदारी। ये उन्होंने किससे सीखी? पीलू मामी से, क्योंकि पीलू मामी ने जो है ईमानदारी से जो है कुल्फी वाले के पूरे पैसे कुल्फी वाले को दे दिए। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि पीलू मामी जो है अपनी ईमानदारी दिखाई और कुल्फी वाले को पूरे पैसे दिए। बच्चों, ईमानदारी को पालना जो है सबकी बस की बात नहीं है। बच्चों, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसे गुण है बच्चों जो हम सब अपने अंदर जो है विकसित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम प्रश्न देखते हैं। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। यहाँ पर इस कहानी का अंत बहुत अच्छा था। अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? चलिए देखते हैं। पीलू मामी ने कुल्फी वाले को 5 कुल्फी के हिसाब से ही पैसे दिए और बचे हुए पैसे से दूसरी चीजें खरीद कर खाया। बच्चों ने इस बात को गलत माना। उन्होंने मिलकर पीलू मामी को समझाया, तब जाकर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को पूरे पैसे दिए। कुल्फी वाले ने खुश होकर बच्चों को काफी दुआएं दी, परंतु उस दिन से पीलू मामी की बेईमानी सभी बच्चों के समझ में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी का अंत जो है बदल कर लिखा है। यहाँ पर पीलू मामी ने अपनी ईमानदारी दिखाई थी। क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? बच्चों, हर परिवार में ईमानदार होते हैं, जबकि सभी ईमानदार होते हैं, है ना? तो यहाँ पर उत्तर देखिए। हाँ, मेरे घर में मेरी माँ पीलू मामी की तरह है। कई बार बाजार में दुकान वाले गलती से कम पैसे बतलाते हैं, लेकिन मेरी माँ उसे ठीक कर पूरे पैसे दे देती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? उत्तर है, बच्चे सोचते कि पीलू मामी गलत तथा बेईमान है। मेरी भी यही सोच है। अगर पीलू मामी 5 कुल्फी के ही पैसे दिए होते तो बच्चों के मन में क्या धारणा रहती पीलू मामी के लिए? कि पीलू मामी जो है बेईमान है ना बच्चों? बच्चों, अगली कहानी है मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। बच्चों, ये है अक्षय और ये है इसकी दादी माँ। वे भी उसे बहुत प्यार करती है। वे उससे खूब रोचक बातें करती है। वे अक्षय के दोस्त अनिल को भी पसंद करती है। अक्षय की दादी जो है अक्षय के दोस्तों को भी बहुत पसंद करती है। उसमें से उसका एक दोस्त है अनिल, जिसे उसकी दादी जो है बहुत पसंद करती है। पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती है कि उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना। उसकी दादी जो है अक्षय को जो है बार बार एक ही बात समझाती है कि तुम अनिल से दोस्ती कर लो, लेकिन उसके घर से तुम ना ही कुछ खाना और ना ही कुछ पीना। वे कहती है कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग है। तो अक्षय की दादी का मानना है कि उनका परिवार यानी कि अक्षय का परिवार और अनिल के परिवार जो है बहुत अलग है। तो अक्षय से कहती है कि तुम उनके घर से कभी भी ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। आगे देखिए बच्चों, एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी,
मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक दिन जो है बच्चों, अनिल के घर के पास जो है वॉलीबॉल मैच हो रहा था। सब मैच देखने गए थे और बहुत गर्मी भी था। तो मैच के बाद क्या हुआ, सभी प्यासे और थके थे। तो अनिल की माँ ने जो है सबको पानी दिया। तो जब अक्षय के पास पानी लेकर गया तो उसे जो है उसकी दादी माँ की बात याद आई कि दादी माँ ने कहा था कि अनिल के घर से ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये पानी लूं कि नहीं, इसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अक्षय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों, इस तरह की सिचुएशन भी हमें जो है कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती है ना बच्चों। बच्चों, हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई जाति वाले हैं बच्चों और कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सबका खान पान, सबकी वेशभूषा, सबकी संस्कृति अलग है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं। तो हमें जो है इस तरह के जाति के ऊपर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। बताओ, तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? बच्चों, जब अनिल की माँ ने अक्षय को पानी दिया तो आपको क्या लगता है, अक्षय क्या वो पानी पी लेगा? उत्तर है, मुझे लगता है कि अक्षय पानी पी लेगा। दूसरा प्रश्न है, अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? उत्तर है, अक्षय उलझन में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया था। अक्षय तो छोटा था, उसकी दादी माँ जो बोलती थी वो सुनता था। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या ना पिए। अगला प्रश्न है बच्चों, अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? उत्तर है, अक्षय की दादी माँ पुराने ख्यालों की थी तथा उसके परिवार तथा अनिल के परिवार के रीति रिवाज अलग अलग थे। इसलिए अक्षय की दादी माँ ने अक्षय को अनिल के घर के पानी तक पीने के लिए मना किया होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं? उत्तर है, हाँ, मेरे एक दोस्त की दादी माँ भी अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? बच्चों, क्या आप अक्षय की दादी माँ की बात से सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूँ बच्चों। उत्तर है, नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? क्या अक्षय को वो पानी पी लेना चाहिए? हाँ बच्चों, मेरी राय में जो है अक्षय को पानी पी लेना चाहिए। उत्तर है, मेरी राय में अक्षय को पानी पीना चाहिए। अगली कहानी है बच्चों, किसका फैसला। ठीक है बच्चों, ये कहानी जो है बच्चों, ये भी हम जो है अपनी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इसे देखते हैं कि बड़ों का कुछ फैसला होता है और बच्चों का कुछ अलग फैसला होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धोंडों का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपये पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। धोंडों का परिवार बहुत बड़ा है, यानी कि धोंडू जो है
एक बड़े परिवार में रहता है, एक जॉइंट फैमिली में रहता है, जिसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, बुआ, पापा, मम्मी, भाई बहन सभी रहते हैं। और उनके परिवार के जो रुपये पैसों और खेती बाड़ी का सारा हिसाब कौन करता है? उसके बड़े काका। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। बच्चों, हमारे घर में भी हमारे कुछ फैसले घर के बड़े ही लेते हैं। तो ढोंडो के परिवार में जो है सभी फैसले कौन लेते हैं? ढोंडो के बड़े काका। अभी तक तो ढोंडो खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। बच्चों, अब तक जो है ढोंडो अपने परिवार के जो खेती बाड़ी है उसी में ही काम करता था, लेकिन अब जो है ढोंडो जो है कुछ अलग करना चाहता है। वो जो है बैंक से पैसे उधार लेकर कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है बच्चों? बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। ढोंडो को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। ढोंडो क्या करना चाहता है? ढोंडो जो है बैंक से जो है पैसे उधार लेकर जो है एक आटे की चक्की लगाना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके गांव में एक भी आटे की चक्की नहीं है। आटे की चक्की जब वो लगाएगा तो उसे जो है उससे बहुत फायदा होगा। तो इस बात के लिए उसने अपने पिताजी को तो मना लिया, लेकिन उसके बड़े काका जो है किसी तरह से उसकी बात नहीं सुन रहे। तो अब ढोंडो क्या करेगा बच्चों? बच्चों, इस कहानी में ढोंडो जो है अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसके काका भी जो है, बड़े काका भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो घर के बड़े हैं। तो वे जो भी सोचेंगे ढोंडो की भलाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन ढोंडो का जो विचार है वो भी अपनी जगह सही है। तो ढोंडो को अपनी बात जो है इस तरह उसके काका के सामने रखनी चाहिए कि काका उसकी बात समझ जाए, तो जिससे जो है उसके काका उसे नए काम करने की इजाजत दे दे। तो हमें जो है अपनी मन की बात जो है स्पष्ट और साफ तरीके से अपने परिवार वालों को समझानी चाहिए, ताकि वो जो है हमारी बात को समझ सके और इसकी वजह से घर में किसी प्रकार की कोई झगड़ा ना हो। ठीक है बच्चों? देखिए, कुछ प्रश्न है। तुम ढोंडो की जगह होते तो क्या करते? मान लो बच्चों, आप ढोंडो है तो आप क्या करते? आप जो है यही करते ना कि अपनी बात को अच्छी तरह से जो है काका के सामने प्रस्तुत करते, उनके फायदे और नुकसान के बारे में काका को समझाते, तो शायद काका समझ जाते, है ना? अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया? हाँ, ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि बच्चे जो फैसला लेते हैं कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसला लेते हैं, लेकिन माँ बाप आपसे जो है बहुत बड़े हैं, तो उनका जो है तजुर्बा आपसे बहुत अधिक है, उन्हें सही और गलत की पहचान है। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह आपके साथ हुआ होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? बच्चों, हर घर में जरूरी फैसले बड़े ही लेते हैं, मम्मी पापा ही लेते हैं, और मेरे हिसाब से ये सही भी है। कोई भी जरूरी फैसले जो है घर के बड़ों को ही लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदार में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
बच्चों, अगर परिवार या रिश्तेदार में एक ही व्यक्ति की बात हर बार मान लिया जाए तो आपको बुरा लगेगा ना कि हर समय जो है उसकी ही बात सुनता है, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा। ये गलत है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी है मुझे यह अच्छा नहीं लगता। बच्चों, इस कहानी में जो है हम गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है बच्चों आप सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती है। देखिए क्या है। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तो मीना और रितु जो है दोनों सहेलियां हैं। वे लोग खेलकर घर जा रहे थे तो रितु अपने घर जा रही थी। तो मीना ने जो है उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि चलो ना रितु मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे ना? अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, रितु ने जवाब दिया। रितु ने कहा क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा तो नहीं है ना? अगर वे है तो मैं नहीं आऊंगी। तब मीना ने क्या जवाब दिया, पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। तो मीना ने कहा ऐसा क्यों रितु? मामा को तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। मामा ने मुझसे कहा कि तुम रितु को घर ले आना और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। तो रितु ने जो है मीना से कहा कि तुम्हारे मामा से जो है मुझे डर लगता है और जब वो मेरे हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इतना कहकर जो है रितु अपने घर चली गई। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो है गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ा। तो बच्चों जब हमारे मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं तो हमें जो है अच्छा लगता है ना। और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं या मान लीजिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेके आया या खेल में आपने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया और आपको जो है पीठ थपथपाकर शाबाशी दिया, तो ये क्या है बच्चों? ये गुड टच है। लेकिन जब इस तरह के जो टच है बच्चों ये बैड टच है, यानी कि किसी का छूना हमें जो है अच्छा नहीं लगता या फिर हमें इससे डर लगता है उससे या हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इस तरह के टच को हम क्या कहते हैं? बैड टच। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको कभी भी महसूस होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने मम्मी पापा को देनी चाहिए। भले ही वो डांट लगाए लेकिन वो इस समस्या का जो है समाधान जरूर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न है, बताओ क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? बच्चों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ होगा तो आपको लिखना है हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बच्चों कभी कभी हम बस में चढ़ते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ होती है और ट्रेन में भी चढ़ते हैं तो वहां भी बहुत भीड़ होती है, तो कभी कभी धक्का धुक्की लग जाती, तो हमें जो है किसी का छूना कभी कभी बहुत बुरी लगती है ना। अगला प्रश्न है अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? मान लीजिए आप रितु की जगह पर है तो आप क्या करते? आप भी वही करते जो रितु करते, नहीं तो क्या करते? उल्टा उसका, यानी कि मीना के मामा से नहीं डरते, है ना बच्चों। ये दोनों में से एक आप जरूर करते।
अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ तो आप और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो है हमें अपने मम्मी या पापा को जो है इस बात की जानकारी देनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है उस डर का कारण भी पता लगाना। अगर मम्मी पापा को बताने से डर लगता है तो अपने टीचर को जरूर ये बात बतानी चाहिए। मम्मी पापा शायद थोड़े डांटे, लेकिन वो आपके भलाई के लिए ही डांटेंगे, है ना? लेकिन वो जरूर इसका समाधान भी ढूंढेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचकर बताओ ऐसा अंतर क्यों था? यहाँ पर आपने देखा कि रितु को जो है मीना के मामा का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना ने रितु का हाथ पकड़ा तो उसे अच्छा लगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि कुछ लोगों की आकृति डरावनी होती है, कुछ लोगों को देखकर ही हमें डर लगता है, इसलिए कई बच्चे उनसे डर जाया करते हैं। उनको देखने से जब डर लगता है तो बच्चे उनसे डरेंगे। संभवतः मीना के मामा की आकृति भी डरावनी रही होगी, इसलिए रितु मीना के मामा से डर जाती थी। ये रितु मीना से नहीं डरती थी क्योंकि रितु और मीना दोनों सहेलियां हैं, इसलिए मीना का हाथ पकड़ना उसे अच्छा लगता था। बच्चों, आज के पाठ में हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कई परिस्थितियों के बारे में जाना। पहले कहानी में हमने क्या सीखा बच्चों कि छोटे छोटे झगड़े जो घर में होते हैं उसे आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, है ना बच्चों? उन छोटी छोटी बातों को लेकर घर में अशांति नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी कहानी में हमने क्या सीखा बच्चों कि लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करनी चाहिए, सबको एक समान ही देखना चाहिए, है ना बच्चों? तीसरी कहानी में हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि बड़ों की करे इज्जत और छोटों से करे प्यार, ईमानदारी से जिए ताकि पूरा संसार याद करे आपको। ठीक है बच्चों, ईमानदारी से जीना है हमें और ईमानदारी को लेकर ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाली कहानी में हमने क्या सीखा कि आपस में जो है जाति को लेकर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और सबसे आखिर में हमने जो है गुड टच और बैड टच के बारे में जाना कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें सबसे पहले अपने माता पिता को यह बात बतानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में मैं एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।